तुम जरा आके मुझे मिलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ फेमिनिज्म क्या होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया और आप मुझे देख रहे हैं अभी बहुत ही ना एक कंट्रोवर्सी चल रही है। जो सिमरन कौर अदली का जो गाना आया है उस पे कुछ लोग उसके साथ हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये क्लैरिटी देने आई हूँ कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, बिकॉज ये ठेठ पंजाबी में है तो ये नॉन पंजाबी स्पीकर्स को तो समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए आज मैं आपको ये गाने के लिरिक्स समझा रही हूँ, आप इसको समझो और फिर उसके बाद अपना ओपिनियन जो भी आपने बनाना है सिमरन के बारे में, या फिर जो इसके साथ हैं गाने के उनके बारे में, या फिर जो इसके खिलाफ हैं उनके बारे में। सो डोंट मेक ओपिनियंस, डोंट जज एनीवन जब तक आप समझ नहीं लेते किसी को। सो हियर आई एम गोना स्टार्ट विद द लिरिक्स। सो इस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं कि मेरे सुपने दे विच आईयां राती कुड़ियां जी, जापे मेरे कोल जिवें आके वो कुछ मंगदियां ने। अब ये जो सिमरन है वो गाने को शुरू कर रही है अपने ड्रीम से। उसको रात को सपना आया है कि कुछ लड़कियां उसके पास आके उससे कुछ मांग रही हैं। पाए सूट बूटियां वाले गल विच चुन्नियां सी, के वीरा आंदा नीवी पाके लंघदियां ने। दैट मीन्स उन्होंने जो सलवार सूट पहने हुए हैं और जो सूट है उसके ऊपर फ्लावर्स की कढ़ाई हुई हुई है, ठीक है। और उनका भाई आ रहा है और वो भाई को देख के आंखें नीचे कर लेती हैं। दिस वॉज द वे how the girls used to show respect to their elder brothers in the past times. And it's just a dream, nothing more than that. And the next line says, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੁੜਿਆਇਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੁੜਿਆਇਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ, बापू पूछ रहे हैं ना कुड़ियां अगों खंगदियां ने। नाउ अभी जो फादर है वो गर्ल्स का जो उसके सपने में थी, वो उनको पूछ रहा है कि मैंने आपको बोला था कि अंधेरा होने से पहले आप लोग घर आ जाना, बट आप लोग क्यों नहीं आए, कहाँ थे इतनी देर। अब देखो नॉर्मल सी बात है, हम सबके पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ थे और हमारा फर्ज बनता उन्हें बताना, ना कि आगे से सवाल जवाब करना। आज भी पेरेंट्स को रिस्पेक्ट ऐसे ही शो की जाती है। खांगदियां ने दा कुड़ियां अगों खांगदियां नहीं है। दैट मीन्स जैसे हिंदी में कहावत होती है ना कि हिंदी छोड़ो, ये पंजाबी की एक कहावत है जिसका मतलब होता है कि किसी के आगे बोलना नहीं, किसी को जवाब नहीं देना, उल्टा जवाब नहीं देना। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट सिमरन वांटेड टू से। चलो आगे चलते हैं। आगे की लाइंस हैं, बस एनी सी कहानी मेरी अख खुल गई, मैं किथे केड़े देश च फिरदी सी भुल गई। अब जो सिमरन है उसका जो सपना है वो टूट चुका है। वो अब उठ गई है, नींद से उठ गई है और वो सोच में पड़ गई है कि अभी मैं क्या देख रही थी सपने में और अभी जो रियलिटी है वर्ल्ड की वो क्या है। वो उसको थोड़ा परेशान कर रही है। असली जिंदगी दे नाल सामना होया फेर मेरा, जिथे सुपने वाली सादगी पैरां विच रुल गई। वैसे बात तो सही है। उसने इसमें सिमरन बोल रही है कि अब उसका जो रियलिटी है, जो रियल लाइफ है आज की, वो उससे उसका सामना हो रहा है और जो उसके सपने में जो लड़कियों की सादगी थी वो पैरों में रुल गई है। अब पैरां विच रुलना दा मतलब मैं किवें दसां, इट्स लाइक
वो अब नहीं रहा, वो सादगी अब नहीं रही, वो खत्म ही हो गई है। इसका ये मतलब है। वैसे मैं भी बहुत सुंदर सुशील हूँ ना। देखो आगे की लाइंस हैं, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਏ संसार, बन्ने हाथ में तेरे मोहरे आके अकला नु हाथ मार। अब वो भगवान से प्रे कर रही है कि हे भगवान, आप इस दुनिया पे आओ वापस से, और ये जो दुनिया है जो गलत रास्ते पर चल रही है, इनको थोड़ी अकल दो कि क्या सही है क्या गलत है, इनको बताओ आके। मेरा दिल दुखदा है देख के तेरी दुनिया नू, मैनू लगे दिमागी तौर पे आजकल कुड़ियां ने बीमार। अब ये जो लाइंस है ना, शायद इसी के कारण इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। जो सिमरन है उसका ये जो आजकल चल रहा है, जो आज का माहौल है, वो देख के उसका दिल दुख रहा है। उसको बुरा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, हम क्या होते थे और हम क्या बनते जा रहे हैं। गॉट दैट? उसको लग रहा है कि आजकल शायद लड़कियां दिमागी तौर से बीमार हैं। और आगे की लाइन है, जो मशहूर होने लई लीड़े लाउंदियां फिरदियां ने ना। लीड़े मीन्स कपड़े। एंड इस लाइन का मतलब है कि जो लड़कियां हैं वो आजकल मशहूर होने के लिए, आपके सामने है क्या, मैं अब क्या करूं, आई वोंट एक्सप्लेन। I'm not gonna explain these kind of things. So अगर आप वही सोच के आए थे तो you can leave, you may leave, you should leave, you must leave. लग गए हथ कन्ना नू रब्बा, कलयुग कैसी पाई मार, कलयुग कैसी पाई मार। वैसे गल तो सही है, कलयुग है। कलयुग क्या घोर कलयुग चल रहा है अब तो, कानों को हाथ लग गए हैं। तौबा तौबा। वड्डी फेमिनिस्ट कहावे न्यूज क्लिप। अच्छा, मैंने लिरिक्स खोली हुई है ना इसलिए। वड्डी फेमिनिस्ट कहावे, दैट मीन्स वो जो लड़की है ना उसको बोल रही है कि तू बहुत ही खुद को बहुत बड़ी फेमिनिस्ट समझती है। वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, जो फेमिनिस्ट है उसका मतलब ये होता है कि जो लोग इस बात के हक में हैं कि जितनी राइट्स और जो अपॉर्चुनिटीज मेल्स को दी जाती हैं, जो रिस्पेक्ट सोसाइटी में मेल्स को मिलती है, वही सब कुछ फीमेल्स को भी मिले, जो इस बात के हक में है। दैट दोज आर द फेमिनिस्ट। सो डोंट गेट इट रॉन्ग प्लीज। मेरी कलम सजाउंदी अक्सर चंगियां कुड़ियां दे किरदार, वड्डी फेमिनिस्ट कहावे आके मिल मैनू एक बार। अब ये जो सिमरन है वो जो जिसके बारे में भी ये बात कर रही है उसको बोल रही है कि जो उसकी कलम भी से, कलम हिंदी में भी कलम ही बोलते हैं, जो पेन होता है, जैसे हाँ पेन ही लगा लो आप। जो सिमरन के गाने हैं वो जो अच्छे किरदार की लड़की हैं उनकी बढ़ाई करती है, उनकी प्रशंसा करती हैं। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो तुम बहुत ही खुद को बहुत बड़ी फेमिनिस्ट समझती हो, तुम जरा आके मुझे मिलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ फेमिनिज्म क्या होता है। मेरा दावा लग जू जीब तालुए नाल तेरी। अब ये ना जीब तालुए नाल लगना, दैट्स अ पंजाबी कहावत। ओके, सिमरन उसको बोल रही है कि तुझे समझ में अब मैं ये कहावत का मतलब नहीं बता रही क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। सो वी विल स्किप दिस लाइन। बस इसका हम ये असम्पशन लेके चल सकते हैं कि सिमरन उसको बोल रही है कि तुम्हें एक बार पता लग गया ना, देखी तुम आगे मिल सही मैंने। तेरा बूथा दसे तू नहीं मेरे एक रफड़े दी मार। तुम्हारी शक्ल बता रही है तो मेरे एक रफड़े दी मार नहीं। वैसे एटीट्यूड तो मुझ में भी है, यू कैन गेस बाय
the way I'm talking. मर जा डुब के, ओ माय गॉड, मर जा डुब के जिस्म दिखा के पैसे वटदी हैं, मर जा डुब के जिस्म दिखा के पैसे वटदी हैं। दिस इज द मेन लाइन जिस पे इतना बवाल छाया हुआ है कि इसमें सिमरन बोल रही है कि डूब के मर जा। तेरे वर्गियां नू पंजाबी दे विच कहंदे ने बदकार। ये इसका हिंदी वर्ड भी होता है, बट वो मैं बोलूँगी नहीं, आप सब लोग ज़्यादा समझदार हो। स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है सबको। हाँ हाँ कहंदे ने बदकार, बिल्कुल कह वाई एम आई सिंगिंग। वेख तू जट दी धी दा रुतबा, जिथे अड़ जा पादा गा। अब वो अपनी अपनी प्रेज कर रही है कि तू मेरी तरफ देख, मैं क्या हूँ, और खुद की तरफ देख। जिथे निगाह कहर दी पै जे, लाइन लै नहीं सकदा सौखा सा, पिंजरे सोने दे जग चौंद हीरियां दी पौन आए हैं। यार मैंने इसकी लाइन जैसे कभी सुनी नहीं। पिंजरे सोने दे जग चौंद हीरियां दी पौन आए। शायद मुझे ये लिरिक्स पंजाबी में सर्च करनी चाहिए थी। ये इंग्लिश में पंजाबी जैसे लोग लिख कैसे लेते हैं? बड़े शिकारी करके, ओ अब बड़े शिकारी करके मोड़े मैं ता मिनटों मिनट तबाह। ओके ओके ओके, अब वो अपनी प्रेज ही कर रही है इन दोनों लाइंस में भी कि वो कॉन्फिडेंट है, वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। बह के दुश्मन भी करते ने सिफता महफिलों च। अब वो बोल रही कि मेरे जो दुश्मन है वो भी जब लोगों से महफिल लगाते हैं ना, जो महफिल लगती है उसमें बैठ के मेरी ही तारीफ करते हैं। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब खुद के मुंह ही इतना मियाँ मिठू। फॉरगेट इट। जट्टी खाई पई है, ओ जट्टी खाई पई है, सिमरन तक खाई पई है अणखा ने बई। अब वो इसमें बोल रही कि मेरे में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत एटीट्यूड है मेरे में। कुखा रहियां ही नहीं जेड़ियां जम्मन बाग मरचे औलाद हैं। वैरी खुश हुंदे ने देख के साडियां नस्लां ने बर्बाद। अजकल अखां मड़कां अणखां मणकां रुलदियां फिरदियां रीलां ते। ओ देयर कम्स द मेन वर्ड। अब वो बोल रही है कि अब ऐसी वूम्स ही नहीं रही जो बहादुर लोग हैं, जो सूरमे होते हैं। सूरमे को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स नहीं सॉरी, जो मतलब स्ट्रॉन्ग मैन, जैसे हमारे पुराने लोग थे। सूरमे बहादुर, जो बहादुर लोगों को जन्म दे, और जो दूसरे लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं वो ये देख के खुश हो रहे हैं कि हमारी जो नस्ल है वो बर्बाद हो रही है। आजकल ना तो जो अनखा और मड़का हैं, अब अनख बोलते हैं ईगो को, नहीं ईगो नहीं होता, एटीट्यूड को, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। और मड़क होंदा है दी बोथ आर द सेम वर्ड्स, सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। मुझे इतनी भी पंजाबी नहीं आती, मैं सिटी में रहती हूँ ना कि गांव में। सो आई होप यू कोऑपरेट विद मी। जो पॉजिटिव एटीट्यूड था वो आजकल रील्स पे रुल रहा है, यानी कि रील्स पे बर्बाद हो रहा है। ये मैं क्या कह रही हूँ, शायद मेरी इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकती है। अब इसी के साथ ये सॉन्ग तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बट मैं भी अपने कुछ विचार देना चाहूँगी इस सॉन्ग पे। एज यू नो, ये जो सॉन्ग है हमने इसको सारा पढ़ा, समझा, हमें जो भी समझ आया
अभी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है कि इस टॉपिक पे गाने तो पहले भी बने हैं, बहुत से सिंगर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत से सिंगर्स हैं जिन्होंने गाने लिखे हैं, बट उन्होंने गाने इस वे में लिखे और गाए हैं कि दूसरों को बुरा ना लगे। उन्होंने किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं किया। आप चाहे तो सुन के देखना, जो लोग समझ रहे हैं कि मैं किन गानों की बात कर रही हूँ। पंजाबी गाने ही हैं वो भी, बट उनमें जो लाइंस हैं वो ऐसी हैं कि जिसको अगर आप किसी को बोल भी देते हो ना तो उसको बुरा नहीं लगेगा, इट वुड बी गुड। अब उल्टा उनको गाना अच्छा ही लगेगा। बट जो ये गाना है इसमें पर्टिकुलरली कुछ इंसानों को टारगेट किया गया है और मे बी इसी के कारण शायद कंट्रोवर्सीज ऐसे ही बनती हैं, चाहे जितना मर्जी जो मर्जी कर लो। बाकी आप सब लोग समझदार हो, अभी आपको पता है कि क्या कैसे है, तो कैसे आपने किसी को जज करना है। गाना अच्छा था, बात भी सही है, बस बात रखनी नहीं आई। यू नो व्हाट आई मीन। इसका एक और पहलू हो सकता था, अगर ये जो लिरिक्स हैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो यही गाना देखना, ये सबके मुंह पे चढ़ा होगा, देख लेना। ना कोई कंट्रोवर्सी ना कुछ और साथ में एक पर्टिकुलर जेंडर को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया, जबकि सारे जेंडर्स ऐसे काम करते हैं। ये तो है नहीं कि मेल्स नहीं करते, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का कोई नहीं करता। या तो आप सपोर्ट करो या तो फिर सबको सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहते तो फिर किसी भी जेंडर को सपोर्ट मत करो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट्स में कोई फालतू कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डिसलाइक करो वीडियो को और जाओ, आई डोंट केयर। मुझे बस इस गाने का मतलब समझाना था, क्योंकि बहुत लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कपड़ों पे उन्होंने किया है कमेंट, ये वो, ये मत पहनो वो मत पहनो। उसने बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जिसको पसंद आए उसके लिए अच्छा है, जिसको पसंद नहीं आता वो मत देखो। और साथ में उसने अपने ड्रीम की बात की है, उसने ये नहीं बोला कि सब लोग सूट पहनो या ये वो ब्ला ब्ला, ये मत पहनो वो मत पहनो। इट वाज ऑल अबाउट कि आप जो ये इंस्टाग्राम पे आजकल चल रहा है वो उसको सपोर्ट मत करो, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो ये चलेगा ही चलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। और इस पूरे गाने में मैं एक बात बोलना चाहूँगी, फेमिनिज्म वाली कोई बात नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट फेमिनिज्म, नो इट्स नॉट। पहले आपको फेमिनिज्म का मतलब समझना चाहिए। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी अब, और हाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर इनको गाना बनाना था ना, बनाते, खुशी खुशी बनाते, लिरिक्स भी यही रहती, बट इनको उन लोगों की वीडियोस और फोटोज गाने में डालने की क्या ज़रूरत थी। समझ तो सबको वैसे भी आ ही जाना था किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में नहीं हो रही। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मेरे को अच्छे नहीं लगे बेसिकली। सो प्लीज़ don't abuse me. No, never try to abuse me. Bye bye. I'll see you in the next video. तब तक के लिए stay tuned and खुश रहो यार, एक ही तो ज़िंदगी है, क्या पता कब तक है वो भी। इससे अच्छा खुश रहो, हंसते रहो, दूसरों को भी हंसाओ, सबकी ज़िंदगी की मौज मनाओ। ओ मौज मनाओ, चलो।
बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, ओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे इतने के सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं दिखा भी नहीं सकती, पता मैंने प्राइवेट किए हुए हैं। और अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, जस्ट एक ऐसे बटन ही प्रेस करना है और मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी। अभी के लिए टाटा।